हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। भूकंप क्या होता है? भूकंप भू प्लस कंपन, भूमि का कांपना। भूमि का एक पार्ट जो कांपता है उसको कहा जाता है भूकंप। जब पृथ्वी के कंपन जब पृथ्वी में कंपन होता है तब प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक आघात के रूप में भूकंप आता है। जो पृथ्वी का पार्ट है, भूकंप का सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? नीचे क्रोड से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर एपिक सेंटर तक या अधिकेंद्र तक पहुँचता है। जो क्रस्ट है हमारा पृथ्वी का पार्ट, क्रस्ट हमारी ये पृथ्वी है, ये 3 लेयर में बटी हुई है। जो अंदर का संरचना, आंतरिक संरचना, पहली क्रस्ट, दूसरी मेंटल, थर्ड कोर। तो भूकंप हमें स्टार्ट यहाँ पर होता है, फिर यहाँ से वो धीरे धीरे फैलता जाता है, फिर हमें महसूस यहाँ पर होता है क्रस्ट में। ठीक है, और ये भूकंप क्यों आता है? भूकंप इसलिए आता है, ये प्लेटों के टकराने से। हमारी पृथ्वी है जो, उसमें सभी एरिया जैसे कि एशियन एरिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब ना प्लेटों पे टिके हुए हैं। तो ये जैसे हमारी भारत है, ये इंडो प्लेट्स पर टिकी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग प्लेटें हैं, तो अलग अलग इन प्लेटों के जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके टकराने से ही ना, प्लेटों के टकराने से, जैसे एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, तो इनके आपस में टकराने के कारण ही कंपन होता है। कंपन नीचे से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो ऊपर तक आता है, ऊपर का काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है, तो उसे ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी। भूकंप तरंगों का मापन, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। जो वेव्स होती हैं उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का मापन, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है? रिएक्टर स्केल से। ठीक है, तो ये एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको मैं। ये हमारी ये प्लेट हो गई, पृथ्वी का पार्ट हो गया, ये प्लेट का, ये एक प्लेट इधर हो गई, एक प्लेट इधर हो गई, एक प्लेट इस साइड हो गई, एक प्लेट इस साइड हो गई। तो इन प्लेटों के जो नीचे की साइड की प्लेट है, इनके आपस में दोनों के टकराने से यहाँ पर भूकंप आया है। उद्गम केंद्र, सेमिक फोकस, यहाँ से स्टार्ट होते वो ऊपर तक जाती है इसकी वेव्स, फिर वो काफ़ी एरिया कवर कर लेती है। तो ऊपर सबसे पहले जहाँ महसूस होता है एपिक सेंटर, अधिकेंद्र बोला जाता है, फिर ये काफ़ी एरिया कवर कर लेती है। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं, ये इस साइड भी जाएंगी, इस साइड भी जाएंगी, दोनों साइडें पे होती हैं, काफ़ी एरिया कवर कर लेती हैं। ये 3 लेयर होती हैं। जो भूकंप है ये 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, गौण और धरातल। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम प्राथमिक। प्राइमरी वेव्स, यह तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। तीनों से ये वेव्स काफ़ी स्ट्रोंग होती हैं। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर सकती हैं, लेकिन ठोस और द्रव से ज़्यादा स्पीड में जाती हैं। ठोस माध्यम में इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड। ठीक है, तो औसत वेग कितना? 8 से लेके 14 तक, 8 से लेके 14 किलोमीटर पर सेकेंड। जो ये प्राथमिक वेव्स होंगी, प्राइमरी वेव्स, ये 8 से 14 किलोमीटर स्पीड तय करती है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक आया है, तो यहाँ से 1 सेकेंड में वो 8 से 14 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेंगे। अगर मान लो 1 सेकेंड से ज़्यादा भी होगा, वो कितना, काफ़ी एरिया कवर कर लेंगे। प्राथमिक वेव्स, यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यह तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम होता है। ठीक है, उनका वेग उस साइड कम होगा, और ये ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड में भागती हैं। यस, सेकंड हो गई सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स कहते हैं इसको। यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ट्रांसवर्स
वेव्स। यह ठोस माध्यम में चल सकती है, यह तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। जो फर्स्ट वाली थी प्राथमिक थी वो हमारी ठोस, द्रव, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकती है, लेकिन जो सेकेंडरी है ये वाली हमारी ओनली फॉर सॉलिड में चल सकती है, लिक्विड में ये नॉन एक्टिव हो जाती है। पृथ्वी का क्रोड तरल अवस्था में है, इसलिए ये क्रोड से नहीं जा पाती, नीचे नहीं जा पाती, ये ऊपर ऊपर ही रहती हैं। ये यहाँ से नीचे रेस नहीं जा सकती, ये सिर्फ ऊपर ऊपर होती है अगर सेकेंड वाली वेव्स होंगी तो। स्पीड 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। थर्ड, धरातल, सरफेस वेव्स, एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स, लव वेव्स, आर वेव्स। इस तरंगों की खोज करी थी HD लव ने, इसीलिए इस वेव का नाम लव वेव्स भी कहा जाता है इनको। यह तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग या धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ऊपरी भाग है, ये यहीं तक सीमित रहती है। जो फर्स्ट प्राइमरी थी वो नीचे से सारे में फैल जाती हैं, जो सेकंड है वो नीचे नहीं जाती, वो ऊपर तक रहती हैं, क्योंकि नीचे यहाँ क्रस्ट जाएंगी, मेंटल जाएंगी, पर कोर में नहीं जाएंगी, क्योंकि जो नीचे का हमारा जो कोर है होता है वो काफ़ी लिक्विड होता है। और जो धरातल वाली वेव्स हैं वो हमारी सिर्फ ठोस में जाएंगी, द्वितीय जाएंगी हमारी ठोस में, और यह तरंगे सिर्फ धरातल तक, ये सिर्फ ऊपर तक सीमित रहती है, नीचे नहीं जाएंगी, क्रस्ट में रहेंगी। प्राइमरी वेव्स होंगी वो क्रस्ट, मेंटल, कोर में जाएंगी, लेकिन जो सेकेंडरी है वो क्रस्ट और मेंटल में जाएंगी, लेकिन जो थर्ड है वो ओनली फॉर क्रस्ट में रहेंगी। सरफेस वेव्स, यह तरंगे पृथ्वी के ऊपरी धरातल तक ही सीमित रहती हैं। यह तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। ठीक है, यह तरंगे अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है ये वाली भी। इनकी स्पीड 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। यह पूरी पृथ्वी के धरातल पर भ्रमण करती हैं। यह ठोस, द्रव्य दोनों माध्यम में गति कर सकती है। यह सर्वाधिक विनाशकारी होती है। कौन सी? धरातल वाली, सरफेस वेव्स वाली। ऊपर रहती हैं, लेकिन जो ऊपर का लिक्विड शेप होगी उसमें भी चले जाएंगे। सर्वाधिक विनाशकारी होती है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं उनका वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। अगर कहीं घनत्व ज़्यादा होगा तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन जहाँ घनत्व कम होगा वहाँ उस स्पीड उनकी कम हो जाएगी। जैसे कि समुद्र होती है, उनमें खारा पानी होता है, वहाँ का पानी घनत्व ज़्यादा होता है तो वहाँ स्पीड में काफ़ी एरिया कवर करेंगे, लेकिन जो धरती है उसमें, भूमि होती है हमारी, उसमें थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। फोकस पॉइंट और एपिक सेंटर। फोकस पॉइंट ये हो गया जहाँ से ये स्टार्ट होती है नीचे से। भूकंप के उद्गम स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट PLS, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स या लव वेव्स जो बोलते हैं इसको, तीनों तरंगे पहुंच जाती हैं। अधिकेंद्र, भूमि के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। ये रहा अधिकेंद्र। ठीक है, सागरीय भूकंप द्वारा जो उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहते हैं? जो सागरीय भूकंप होता है, एक तो ज़मीन पे होता है, एक समुद्र में होता है। तो जो समुद्र में होता है उसको सुनामी कहते हैं। जो पहले आया था सुनामी, आई थिंक 2001 में आया था। रिएक्टर स्केल 1 या 2 कुछ। रिएक्टर स्केल, अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर, जो रिएक्टर स्केल है किसके नाम से है? अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर के नाम से, 1935। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और शेयर करूँगी आपसे, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, ये हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये पार्ट हो गया यूरोप,
नहीं, यहाँ से यूरोप हो गया, इधर एशिया हो गया, इधर यूरोप हो गया। ठीक है, तो ये हमारी भूकंप का एरिया, मतलब भूकंप ज़्यादा आता किस साइड है, इस साइड से आता है, यहाँ से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के यहाँ से। ये काफ़ी अलग 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 प्लेटें हैं ना, तो उन्हीं प्लेटों में से जाता है टकराने से। ये यहाँ से ये पैसिफिक फायर रिंग है, पैसिफिक है उनके, वो भी नीचे प्लेटें हैं उनके यहाँ से। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये एशिया का पार्ट है काफ़ी। सरकम पैसिफिक पेटी, जो पैसिफिक ओशियन है उसके पास का, यहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। फिर ये इंडिया का है, इंडिया का जो नॉर्थ का पार्ट है, ये भी प्लेटों पेटी का, प्लेटें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं ऊपर के नॉर्थ एरिया की। ये रहा पर्वतीय होता है क्योंकि वो, तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हुए ऐसे ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्लेटें हैं जिनके आपस में प्लेटों के इनके टकराने के कारण आता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये टच होते हुए, ये रहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ से टच होते होते जहाँ पे ज़्यादा टच हो रहा है यहाँ पर ही प्लेटें हैं, तो इन्हीं प्लेटों के टकराने से ज़्यादा आता है, इन एरिया में काफ़ी आता है। ठीक है, यहाँ पर कम आता है, इस साइड कम आएगा, और जापान भी इसी एरिया में ही पड़ जाता है। और यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, दिल्ली भी पड़ जाती है इधर, तो इस साइड काफ़ी आता है। तो ये हमारा अर्थक्वेक का हो गया। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मेरी क्लास को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।